ये किससे पंगा लेने चले थे? अन्नदाताओं से। अरे कुत्ता भी जिसका नमक खाता है उसके नमक हलाली करता है। मनीष गुप्ता जी को पुलिस पीट पीट कर मार देती है गोरखपुर में, ये हत्या नहीं है क्या? अब क्या कौन से दूरबीन से देखेंगे ये? किस दूरबीन से देखेंगे ये? अरे अपने जो दूरबीन में थोड़ा सा दूरदृष्टि का भी लगाएं कि हमारी सरकार क्या कर रही है। योगी आदित्यनाथ को जागने की जरूरत है। तो आने वाले जो 2022 का चुनाव होगा वो भारतीय जनता पार्टी को भगोड़ा साबित करने में मदद है। तो ये जो दुरंत अपराधी हैं, इन पे निरंकुश लगाने के बजाय वो अपने कामों के योजनाओं के गाने दिनों अमित शाह जी बोल के गए कि 16 साल की बच्ची भी गहने लाद कर 12 बजे रात को घूम सकती है। अगले ही दिन गोरखपुर में घटना हुई, अगले ही दिन कासगंज में घटना हुई, अगले दिन ही अभी देखिए प्रयागराज फाफामऊ में एक दलित परिवार को, पूरे परिवार को की हत्या कर दी गई, नृशंस हत्या कर दी गई। उसमें एक नाबालिग बच्ची थी जिसके साथ सामूहिक बलात्कार की पुष्टि हुई है। यूपी का दमदार चुनाव, बोलेगी दमदार जनता, दमदार पत्रकार के साथ। देखिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री। मैम 2022 का चुनाव आ रहा है, उत्तर प्रदेश में आम आदमी की पार्टी एंट्री हो चुकी है, क्या लगता है कितना प्रभाव डालेगी आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में? आम आदमी पार्टी ही उत्तर प्रदेश में प्रभाव डाल चुकी है। प्रभाव डालने का नतीजा है कि जितने भी अन्य दल हैं वो आम आदमी पार्टी के मुद्दों को लेकर के वो उत्तर प्रदेश की जनता में जा रही है। क्योंकि इससे पहले जो है अन्य जो दल थे, चाहे समाजवादी पार्टी लीजिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी लीजिए, चाहे बसपा लीजिए, वो कभी बुनियादी मुद्दों को कभी भी उजागर नहीं करते थे। लेकिन आज आम आदमी पार्टी ने बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे जब बात करना शुरू की तो सारे दल के जो लोग हैं वो जाग गए। और लेकिन हमें लगता है कि अभी योगी आदित्यनाथ को जागने की ज़रूरत है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के राज में, इनकी सरकार में उत्पीड़न हो रहा है, जाति विद्वेष की जो भावना है इस सरकार में, जैसे दलित, वंचित, शोषितों का जो उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, तो इस तरह की जो सरकार की मैं निंदा करती हूँ। और उत्तर प्रदेश की जो जनता है आने वाले 2022 में इनको जिस सिंहासन पर ये बैठे हैं उनके द्वारा उसी सिंहासन से धकेलने का काम करेगी। जिस हिसाब से योगी जी दावा करते हैं हमारी सरकार में भ्रष्टाचार, गुंडाराज, बलात्कार सब खत्म हो चुके हैं, आपको क्या लगता है हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी आपके सामने पिछले दिनों अमित शाह जी बोल के गए कि 16 साल की बच्ची भी गहने लाद कर 12 बजे रात को घूम सकती है। अगले ही दिन गोरखपुर में घटना हुई, अगले ही दिन कासगंज में घटना हुई, अगले दिन ही अभी देखिए प्रयागराज फाफामऊ में एक दलित परिवार को, पूरे परिवार को की हत्या कर दी गई, नृशंस हत्या कर दी गई। उसमें एक नाबालिग बच्ची थी जिसके साथ सामूहिक बलात्कार की पुष्टि हुई है। उसमें एक मधुर विकलांग बच्चा था, मूक बधिर, वो बच्चे की भी हत्या कर दी गई। तो ये जो दुरंत अपराधी हैं, इन पे निरंकुश लगाने के बजाय वो अपने कामों के, योजनाओं के गाने गा रहे हैं। तो ये आप जो कर रहे हो, योगी सरकार जो कर रही है, ये उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी समझ चुकी है कि न इनके पास, न इनके राज्य में न कोई विशेष जाति वर्ग सुरक्षित है, न महिला सुरक्षित है, न युवा सुरक्षित है, न ही कोई दलित, वंचित, शोषित जो लोग हैं, तबके के लोग हैं, वो सुरक्षित हैं। तो आने वाले जो 2022 का चुनाव होगा वो भारतीय जनता पार्टी को भगोड़ा साबित करने में मदद करे। अच्छा, जिस हिसाब से योगी दावा भी कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में अभी अमित शाह की एंट्री हुई थी, लखनऊ आए थे, उन्होंने दावा किया था कि हमारे उत्तर प्रदेश में कोई अपराधी नहीं है, अपराध को हम दूरबीन लगा के देखते हैं, कोई दिखाई नहीं देता। तो क्या लगता है अपराध उत्तर प्रदेश घूम रहे नहीं घूम रहे? नहीं, अभी मैंने बताया आपको, 2 दिन पहले प्रयागराज में एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाता है, उसको दिन दहाड़े मार दिया जाता है। ये हत्या नहीं है क्या? अरुण वाल्मीकि को पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है, ये हत्या नहीं है क्या? इंद्रकांत मणि त्रिपाठी को महोबा में उनका मर्डर कर दिया जाता है एसपी के द्वारा, वो हत्या नहीं है क्या? अल्ताफ को कासगंज में पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है, वो हत्या नहीं है क्या? मनीष गुप्ता जी को पुलिस पीट पीट कर मार देती है गोरखपुर में, ये हत्या नहीं है क्या? अब क्या कौन से दूरबीन से देखेंगे ये? किस दूरबीन से देखेंगे ये? अरे अपने जो दूरबीन में थोड़ा सा दूरदृष्टि का भी लगाएं कि हमारी सरकार क्या कर रही है, इनका जो पुलिस प्रशासन क्या कर रही है। ये मुंह देख के काम करती है पुलिस प्रशासन। जो मजलूम हैं, जो लाचार हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनकी सुनवाई न करके अपराधियों को खुले सांड जैसा छोड़ करके हत्याएं करवा रही है सरकार। अच्छा, जिस हिसाब से अभी किसान आंदोलन चल रहा था, सरकार ने कह रहा कि हमने तीनों बिल वापस ले लिए हैं, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं। क्या लगता है देश के प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा फैसला था, किसान मान क्यों नहीं रहा? मैम आपके हिसाब से देश का जो प्रधानमंत्री है बोलता बहुत ज्यादा है, हमारे जो प्रधानमंत्री जी बहुत बोलते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो ये नहीं सोचते हैं कि ये हम जनता के लिए बोल रहे हैं या अपने लिए बोल रहे हैं। कृषि का जो उन्होंने बिल पास, जो काला कानून जो उन्होंने पास किया था संसद में, किसान आज 1 साल से धरने पर बैठा है, किसानों को ये हिला नहीं पाए।
ये किससे पंगा लेने चले थे? अन्नदाताओं से। अरे कुत्ता भी जिसका नमक खाता है उसके नमक हलाली करता है, नमक हरामी नहीं कर। आप तो किस देश के किसानों का अन्न खा रहे हो, सोना चांदी तो खाते नहीं है मोदी जी, और आप उनके साथ छल करने चले थे। जिस तरह से आपने सदन में जबरन बिल पास कराया, किसान ये कहने पे मजबूर है कि जब तक MSP आप लागू नहीं करोगे, उसकी गारंटी नहीं दोगे, तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और ये तभी तक होगा जब आप सदन में जिस तरह से जबरन पास कराया वैसे ही इसको आप रद्द कराओगे इस बिल को। अच्छा, आपको क्या लगता है यह जो फैसला लिया गया है, तीनों कानून वापस में फैसला लिया गया है, या किसान की दुर्दशा को देखते हुए लिया गया है या चुनाव को देखते हुए लिया गया है? स्वाभाविक सी बात है, चुनाव सर पे है। सारे लोगों को पता है कि योगी जी अब जाने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है अब अपने डफली राग जो लेकर के वो वापस जाने वाली है। तो जो उनको पता है कि जब ज़मीनी सर्वे वो कराते हैं तो उनको समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी नगण्य होने वाली है। तो ये सब देखते हुए उनको दूसरे का वर्तमान खराब करना है, अपना भविष्य निर्धारित करना है, इसलिए ये सारी चीज़ें की गई हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार उत्तर में बनेगी तो हम 300 यूनिट बत्ती फ्री में देंगे, 10 लाख रोजगार देंगे। तो आपको क्या लगता है वो दे पाएंगे? अगर वो जनता से वादा करते हैं तो उनको जरूर पूरी करनी चाहिए अखिलेश यादव जी को, क्योंकि जनता अगर उनको चुनती है और जिस बिहार पे चुनेगी, जिस बुनियादी जरूरतों पर चुनेगी, तो मुझे लगता है कि उनको ये चीज़ें पूरी करनी चाहिए। जिस हिसाब से अखिलेश से गठबंधन कर रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर को ले लिया है, जयंत जैन को ले लिया है, तो कितना प्रभाव डालेगा मैम आपके हिसाब से? देखिए, वो सारे दलों को तो मिलके रहना ही पड़ेगा। एक जो तानाशाही सरकार है, उससे ईमानदार जो लोग हैं या जो छोटे छोटे गठबंधन के जो में आ रहे हैं, उन सबको एकता में बल होता है। जब वो एक होंगे और उनकी विचारधारा एक होगी, तभी उनको सत्ता से बाहर करेंगे। अच्छा, जिस हिसाब से दिल्ली में केजरीवाल ने बढ़िया काम किया है, लोगों को दिया है, बिजली पानी से दिया है, तो अगर यूपी में सरकार बनती है तो क्या संभव है मैम? देखिए, बिल्कुल जो दिल्ली मॉडल है, केजरीवाल जो मॉडल है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आप आज शिक्षा की बात कर लेते हैं तो ट्रम्प की वाइफ भी जब स्कूल देखने आती हैं तो मोदी जी अपने गुजरात का मॉडल ना दिखा के दिल्ली का मॉडल, दिल्ली का शिक्षा मॉडल दिखाने के लिए लाते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है आम आदमी पार्टी की। और अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल है वो एक बेहतरीन मॉडल है और जनता की बुनियादी ज़रूरतों को पूरी करने वाला मॉडल है। क्योंकि एक आम आदमी जो है उसको बिजली फ्री चाहिए, पानी फ्री चाहिए, शिक्षा बेहतरीन चाहिए, स्वास्थ्य में उसको बेहतरीन इलाज चाहिए। एक आम आदमी की ज़रूरतों को पूरी करने वाला अगर कोई है तो वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल।